हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन फ्रॉम नाइट्राइल। ठीक है, तो जैसे कि इसके पहले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि अल्डिहाइड और कीटोन्स को हम ऐसे सब्सटेंस को यूज़ करके प्रिपेयर करेंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप कॉमन होगा। ठीक है, अल्डिहाइड और कीटोन दोनों का प्रिपरेशन हम ऐसे कंपाउंड्स में करेंगे कि उनमें फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, कॉमन होगा। ठीक है, जैसे कि इसके पहले हमने एसिल क्लोराइड इस कंपाउंड्स को यूज़ करके अल्डिहाइड और कीटोन का प्रिपरेशन किया था। आज हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन फ्रॉम नाइट्राइल। ओके, जिसमें फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, नाइट्राइल होगा। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप तो सेम होंगे अल्डिहाइड और कीटोन्स को बनाने के लिए। स्टार्टिंग मटेरियल में फंक्शनल ग्रुप तो सेम होंगे लेकिन रिएक्शंस कुछ डिफरेंटली शो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि अल्डिहाइड का प्रिपरेशन किस तरीके से होगा। सो प्रिपरेशन ऑफ दिस अल्डिहाइड एंड अल्डिहाइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दिस रिएक्शंस कॉल्ड एज स्टीफन रिएक्शन। ठीक है, अल्डिहाइड को हम प्रिपेयर करेंगे कौन से रिएक्शन से, स्टीफन्स रिएक्शन से। अब स्टीफन रिएक्शंस क्या होती हैं, इसमें हम नाइट्राइल को एक्चुअली क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। सो नाइट्राइल्स आर रिड्यूस टू इमीन हाइड्रोक्लोराइड बाय स्टेनस क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, स्टेनस क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज करते हैं। ठीक है, और उससे नाइट्राइल जो है ये रिड्यूस होता है किसमें, इमीन हाइड्रोक्लोराइड में। ठीक है, देन फर्दरली अंडरगोज एसिड हाइड्रोलिसिस एंड फाइनली गिव्स द करस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड। तो सबसे पहले तो वहाँ पर स्टेनस क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड से इमीन हाइड्रोक्लोराइड एक अनस्टेबल स्पेसिस बनेगी जिसका फिर एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे। ठीक है, सो वाटर मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, सो एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे तो उसका फिर कन्वर्शन किस में होगा, करस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड में कन्वर्शन होगा। ठीक है, तो स्टीफन्स रिएक्शंस। अब नाइट्राइल में जैसे कि ये है फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड विथ नाइट्रोजन, ये हुआ नाइट्राइल। अब इस कार्बन की तरफ ये इस क्या हो सकता है, अल्किल हो सकता है या फिर अरिल भी हो सकता है। ठीक है, जिससे आपको अल्डिहाइड का जो प्रिपरेशंस होते में मिलेगा वो एलिफेटिक या फिर एरोमेटिक हो सकता है। ठीक है, तो जैसे अल्किल साइनाइड, अब इसको हम क्या करेंगे, एक्चुअली रिड्यूस कहा गया है। ओके, रिडक्शन होगा, मतलब इसमें हाइड्रोजन ऐड करने हैं। तो ये हाइड्रोजन एक्चुअली यहाँ पर कौन प्रोवाइड करेगा, इसका रिएक्शंस हम करवाएंगे स्टेनस क्लोराइड। ठीक है, स्टेनस क्लोराइड इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिससे आपको क्या मिलेगा, नेसेंट हाइड्रोजन यहाँ पर प्रोवाइड होंगे। और कितने होंगे यहाँ पर नेसेंट हाइड्रोजन्स, 2 हाइड्रोजन्स आर प्रोवाइडेड। ओके, स्टेनस क्लोराइड का रिएक्शंस हम जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करवाएंगे तो स्टेनस का यहाँ पर देखो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 है, जो कि 2 क्लोरीन से कंबाइन होता है। तो HCl के 2 मॉलिक्यूल्स अगर लेते हैं तो उसमें 2 क्लोरीन ये स्टेनस से कंबाइन होकर स्टेनस क्लोराइड का फॉर्मेशंस करेंगे और यहाँ से 2 हाइड्रोजन नेसेंट आपको मिलेंगे। सो स्टेनस क्लोराइड इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट प्रोवाइड्स द 2 नेसेंट हाइड्रोजन्स। तो ये हाइड्रोजन्स इसमें क्या होगा, ऐड होगा, जिससे रिडक्शंस होगा। तो सबसे पहले नाइट्राइल जो है वो रिड्यूस होता है। अब हमने रिडक्शंस किस तरह से किया था कि मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ी हुई जो एटम्स हैं इनमें हाइड्रोजन्स ऐड होंगे। तो यहाँ पर 2 नेसेंट हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं, इसका मतलब एक हाइड्रोजन इस कार्बन को और एक हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन को मिलेगा। तो यहाँ पर एक अनस्टेबल स्पेसिस क्या बन जाती है, RC। जब हाइड्रोजन आप इसमें ऐड करोगे तो यहाँ पर एक बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा, यानी डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। लेकिन एक हाइड्रोजन किसको देना है यहाँ पर, कार्बन को, और एक हाइड्रोजन हम किसको देंगे यहाँ पर, नाइट्रोजन को। ठीक है, समझ में आया। तो ये हुआ इमीन, ये क्या हुआ, इमीन। ओके, एंड विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इसको बोलते हैं इमीन हाइड्रोक्लोराइड। इसको क्या बोलते हैं, इमीन हाइड्रोक्लोराइड। ये एक अनस्टेबल स्पेसिस बन जाती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द नाइट्राइल अंडरगोज रिडक्शन। ठीक है, नाइट्राइल अंडरगोज reduction by using stannous chloride in presence of hydrochloric acid, it gives imine hydrochloride. This imine hydrochloride then undergoes acid hydrolysis. ठीक है, इसमें acid hydrolysis होगा, मतलब हम इसमें water ऐड करेंगे in presence of acid. ओके, समझ में आ रहा है। और हमने इसमें acid तो यूज किए ही है। सो imine hydrochloride undergoes acid hydrolysis means water added into this compound in presence of acid. तो इसमें वाटर मॉलिक्यूल से ऐड करना है। अब वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने के बाद यहाँ पर कंपाउंड्स क्या बनेगा, देखो RCH। अब जैसे आप इसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड करोगे, कुछ इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना है, OHH। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन जो है कितने बॉन्ड बना सकता है, 2 बॉन्ड बना सकता है। तो उस ऑक्सीजन को किसके साथ अटैच करना है, इस कार्बन के साथ में, यानी यहाँ पर बनेगा CHO। और वाटर के जो हाइड्रोजन्स रहेंगे वो हाइड्रोजन इससे रिएक्ट होंगे। समझ में आ रहा है, इससे रिएक्ट होगा और यहाँ पर जो अनस्टेबल स्पेसिस है वो यहाँ से रिमूव होगी।
ठीक है। तो अनस्टेबल रिमूव यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर इमीन हाइड्रोक्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ और इमीन हाइड्रोक्लोराइड से आपको क्या मिला, एसिटाल्डेहाइड, और बाकी जो बचा हुआ पार्ट रहेगा वो क्या रहेगा, NH तो था ही, 2 हाइड्रोजन इसमें ऐड हुई, यानी क्या होगा NH3 और प्लस क्या मिलेगा आपको HCl, या फिर इन टोटल कॉम्बिनेशन से आप ये भी लिख सकते हो NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड। ओके, ये बाय प्रोडक्ट बन जाएगा, लेकिन अपने लिए मेन प्रोडक्ट्स क्या हुआ यहाँ पर, अल्डिहाइड हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, नाइट्राइल रिड्यूस होगा इन प्रेजेंस ऑफ स्टेनस क्लोराइड, सॉरी रिड्यूस बाय स्टेनस क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड इट गिव्स इमीन हाइड्रोक्लोराइड, जो कि एक अनस्टेबल स्पीसीज बनेगी। इसमें जैसे हम वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने के बाद इसका कन्वर्शन किस में होगा, अल्डिहाइड में कन्वर्शन होगा, और जो ये स्पेसिस हैं, ठीक है, इमीन जो बना रहा है, बना हुआ जो पार्ट दिख रहा है, ये यहाँ से NH4Cl के फॉर्म में रिमूव होगा, यानी अमोनियम क्लोराइड के फॉर्म में रिलीज होगा। ठीक है, तो ये इस तरह से होगा, और ये जो अल्डिहाइड मिलेगा ये आपको एलिफेटिक मिलेगा अगर आप इसमें अल्किल यूज़ कर रहे हो, लेकिन आप यहाँ पर अगर अरील यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आपको एरोमेटिक अल्डिहाइड का फॉर्मेशन होते हुए दिखाई देता। ठीक है, तो जैसे कि एलिफेटिक और एरोमेटिक अल्डिहाइड, तो एलिफेटिक अल्डिहाइड का प्रिपरेशन किस तरीके से होगा, ये तो जनरल रिएक्शन हुआ। अब इसमें आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल R के जगह हम अल्किल यूज़ करते हैं CH3, ओके, दैट्स अ मिथाइल। सो इस मिथाइल ग्रुप को हम नाइट्राइल ग्रुप से यानी साइनाइड ग्रुप से अटैच करेंगे, तो ये हो गया नाइट्राइल, लेकिन इसका आईपेक नेम क्या बनेगा, कार्बन कितने यहाँ पर 2, तो रूट वर्ड आएगा इथ। ठीक है, उसके बाद सिंगल बॉन्ड है तो ANE, ओके, और नाइट्राइल का पहला वर्ड यहाँ पर क्या है, N, कंसोनेंट है, तो इसमें E को ड्रॉप नहीं करना है और नाइट्राइल एज इट इज रखना है, तो ये बन जाएगा इथेन नाइट्राइल। ठीक है, इथेन नाइट्राइल। अब इथेन नाइट्राइल का रिएक्शन हम किससे करवाएंगे, एक्चुअली इथेन नाइट्राइल अंडरगोज रिडक्शन बाय स्टेनस क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें क्या होगा, 2 नेसेंट हाइड्रोजन्स आर प्रोवाइडेड टू दैट इथेन नाइट्राइल, तो ये हाइड्रोजन्स हमें इसमें ऐड करना है। ठीक है, तो मल्टीपल बॉन्ड जो ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें से एक बॉन्ड टूटेगा और किस में कन्वर्ट होगा, एक्चुअल डबल बॉन्ड में, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा यहाँ पर CH3, ओके, देन C डबल बॉन्ड और ये N। लेकिन अब यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड करोगे तो एक हाइड्रोजन किसको देना आपको, कार्बन को CH, और एक हाइड्रोजन देंगे हम नाइट्रोजन को, दैट इज NH। ठीक है, और साथ में यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इसको हमने क्या कहा, इमीन हाइड्रोक्लोराइड। ओके, तो ये इथेन नाइट्राइल से बना हुआ है, तो इसको बोलेंगे अपन इथेन। ठीक है, इथेन। अब यहाँ पर E टर्मिनेट करना है और यहाँ से सीधा क्या लिखना है, इमीन हाइड्रोक्लोराइड, यानी इथेन इमीन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, इथेन इमीन हाइड्रोक्लोराइड, ये बन जाएगा अनस्टेबल स्पेसिस, इथेन इमीन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, अब इथेन इमीन हाइड्रोक्लोराइड से क्या होगा, इसके बाद सेकेंड स्टेप होती है एसिड हाइड्रोलिसिस, मतलब यहाँ पर हमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। ओके, तो इथेन इमीन हाइड्रोक्लोराइड जो कि अनस्टेबल स्पेसिस बनी हुई है, इसमें हम अब वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। ठीक है, सो दिस अंडरगोज हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। अब वाटर मॉलिक्यूल किस तरह से ऐड करना है, क्या कहा मैंने यहाँ पर, OH और H। ओके, तो ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, ये भी बॉन्ड तोड़ देने हैं। ऑक्सीजन जो कि डबल बॉन्ड बना सकता है वो किसके साथ बनाएगा, यहाँ पर कार्बन के साथ में, और ये हाइड्रोजन इस स्पेसिस में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो रिजल्ट क्या बनेगा यहाँ पर देखो, CH3 देन CHO। ओके, और बाकी बचा हुआ पार्ट आपको क्या दिखाई दे रहा है, NH और ये 2H, यानी NH4Cl। ओके, समझ में आ रहा है। तो ये जो कंपाउंड्स बना इसको हम क्या बोलेंगे, इट्स अ फर्स्ट मेंबर ऑफ दैट अल्डिहाइड, सॉरी सेकंड मेंबर, फर्स्ट तो होता है फॉर्मल्डिहाइड, ये क्या बन गया यहाँ पर, एसिटाल्डिहाइड बन गया। ठीक है, ये क्या बन गया यहाँ पर, एसिटाल्डिहाइड, या फिर आप इसको आईपैक नेम क्या लिख सकते हो, 2 कार्बन है तो इथ, सिंगल बॉन्ड ANE, और CHO इस फंक्शनल ग्रुप के लिए हम सफिक्स AL यूज करते हैं, तो E को ड्रॉप करके लगाओगे आप है AL, तो एक एसिटाल्डिहाइड भी कह सकते हो या फिर इथेनॉल कह सकते हो। तो ये एलिफेटिक अल्डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ। एरोमेटिक अल्डिहाइड का फॉर्मेशन करना है तो यहाँ पर अल्किल के जगह हमें अरील यूज करना पड़ेगा। ठीक है, सो एरोमेटिक अल्डिहाइड। ओके, अब एरोमेटिक अल्डिहाइड में अल्किल के जगह क्या यूज करोगे, अरील यानी आप बेंजीन रिंग ले लो, सॉरी एरोमेटिक रिंग,
ठीक है, इस तरीके से, और इसको अब अटैच करना है इस नाइट्राइल ग्रुप से C∧N। ओके, इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहते हैं बेंजोनाइट्राइल। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, बेंजोनाइट्राइल। सो दिस बेंजोनाइट्राइल अगेन अंडरगोज रिडक्शंस बाय स्टेनस क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन 2 नेसेंट हाइड्रोजन्स आर प्रोवाइडेड। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन कहाँ ऐड करेंगे हम, जो मल्टीपल बॉन्ड से जुड़े हुए एटम्स हैं उनमें, यानी एक हाइड्रोजन कार्बन को और एक हाइड्रोजन किसको देंगे, नाइट्रोजन को। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का कन्वर्शन किस में होगा, डबल बॉन्ड में, और नाइट्रोजन में हमें देना एक हाइड्रोजन्स। ठीक है, एंड एसोसिएटेड विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, तो ये इस तरीके से बेंजोनाइट्राइल से हमने ये बनाया इंटरमीडिएट स्पेस। अब इसका नेम क्या होगा, बेंजेनाइमीन। ठीक है, बेंजेनाइमीन हाइड्रोक्लोराइड, बेंजानीमीन हाइड्रोक्लोराइड, इस तरीके से बोल सकते हो, बेंजानीमीन हाइड्रोक्लोराइड। अब बेंजानीमीन हाइड्रोक्लोराइड का फॉर्मेशन होगा, और ये इंटरमीडिएट स्पेसिस सेकंड स्टेप में कौन सी रिएक्शंस होगी इसके साथ में, एसिड हाइड्रोलिसिस का होगा रिएक्शंस। तो बेंजानीमीन हाइड्रोक्लोराइड का हम एसिड हाइड्रोलिसिस कराएंगे, मतलब इन प्रेजेंस ऑफ एसिड वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे। ठीक है, और वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते वक्त, वाटर मॉलिक्यूल जब हम इसमें ऐड करेंगे तो किस तरीके से कहा, इसमें ऑक्सीजन देन हाइड्रोजन, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ से तोड़ना है, और ये ठीक है, तो ऑक्सीजन इस कार्बन में ऐड होगा, और ऑक्सीजन कार्बन में ऐड होगा मतलब डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, बेंजाल्डेट का फॉर्मेशन होते हुए दिखाई देगा, एरोमेटिक रिंग, देन CH, और ये ऑक्सीजन कार्बन से डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा CHO, बाकी बचा हुआ पार्ट यहाँ से रिमूव होगा, दैट इज NH4Cl। ओके, तो ये जो कंपाउंड बन गया, ये अपना मेन प्रोडक्ट, इसका नेम क्या होगा, बेंजाल्डिहाइड। ठीक है, इसका नेम क्या होगा, बेंजाल्डिहाइड। तो इस तरीके से बाय स्टीफेंस रिएक्शंस वी कैन प्रिपेयर द अल्डिहाइड, एलिफेटिक, सिमिलरली एरोमेटिक। एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों हम अल्डिहाइड का प्रिपरेशन कर सकते हैं बाय स्टीफेंस रिएक्शन। ठीक है, अब प्रिपरेशन ऑफ कीटोन देखते हैं। प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, ओके, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। कीटोन का प्रिपरेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, सिमिलर फंक्शनल ग्रुप वाला स्टार्टिंग मटेरियल यूज करेंगे, यानी नाइट्राइल ही हमें यूज करना है। ठीक है, सो RC∧N। ओके, ये हो गया नाइट्राइल। अब इस नाइट्राइल का रिएक्शन हम किससे करवाएंगे, मैंने क्या कहा था, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप तो सेम है स्टार्टिंग मटेरियल में, लेकिन रिएक्शंस डिफरेंटली शो करते हैं। तो नाइट्राइल से कीटोन बनाते वक्त हमें इसका रिएक्शंस किससे करवाना है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। सो नाइट्राइल रिएक्ट्स विद द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स को हम कैसे लिखते हैं, RMgX, अल्किल मैग्नीशियम हलाइड। ओके, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स का रिएक्शंस करते वक्त हम सॉल्वेंट के तौर पे क्या यूज करते हैं यहाँ पर, ड्राई ईथर। सो व्हेन नाइट्राइल रिएक्ट्स विद द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले क्या बनता है, Mg कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब Mg कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन किस तरह से होगा, देखो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स में अल्किल, मैंने इसके पहले रिएक्शन में बताया था इसके पहले भी कि अल्किल जो है एक्चुअली ये नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, और मैग्नीशियम ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा। इसमें अल्किल एक नेगेटिव स्पेसिस होती है। अब कार्बन और नाइट्रोजन के बीच नाइट्रोजन होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो इसकी वजह से यहाँ ट्रिपल बॉन्ड में जो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट होंगे, यानी नाइट्रोजन पर यहाँ आएगा निगेटिव और कार्बन पे आएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। ओके, इस तरीके से इसमें अल्किल जो निगेटिव स्पेसिस है, अब ये कहाँ अप्रोच करेगा, इस कार्बन के तरफ, पॉजिटिव चार्ज कार्बन की तरफ, तो कंपाउंड क्या बनेगा, RC। ठीक है, और जैसे ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के तरफ शिफ्ट होंगे तो ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट होगा डबल बॉन्ड में, देन नाइट्रोजन, और इस कार्बन के साथ में कौन अटैच होगा, अल्किल। समझ में आ रहा, फिर नाइट्रोजन जो निगेटिव चार्ज है इस पे एटम है वो किससे जाके जुड़ेगा, मैग्नीशियम से, तो यहाँ पर मिलेगा NMgX, इसको Mg कॉम्प्लेक्स कहेंगे। तो पहले स्टेप में तो नाइट्राइल से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शंस करवाने के बाद Mg कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। ओके, इसके बाद सेकंड स्टेप क्या होती है, बिल्कुल सेम जो स्टेफन्स रिएक्शंस में हमने देखा कि सेकंड स्टेप में हम एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं, इसमें भी हमें एसिड हाइड्रोलिसिस ही करना है, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करना है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, ऐसे लिखो, या फिर H3O+ इस तरह से भी लिख सकते हो। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन भी बता सकते हो। सो
वाटर मॉलिक्यूल्स एडेड इनटू दिस Mg कॉम्प्लेक्स इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, क्या होगा इससे जो कॉम्प्लेक्सिटी बनी हुई है, जो Mg कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, ये जो पार्ट है, ये पार्ट यहाँ से क्या होगा, रिमूव होगा, ठीक है। और वाटर मॉलिक्यूल ऐड किस तरीके से करोगे, ऑक्सीजन देन हियर हाइड्रोजन्स, ओके। तो ये डबल बॉन्ड यहाँ से तोड़ना है, ठीक है, यहाँ से ये भी बॉन्ड टूटेगा और ऑक्सीजन कार्बन के साथ क्या करेगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ कंपाउंड क्या बनेगा, RC, ये R देन डबल बॉन्ड O, ओके। और प्लस ये जो है कॉम्प्लेक्स Mg कॉम्प्लेक्स, ये यहाँ से क्या होगा, रिमूव होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर एक तो NH3 अमोनिया और यहाँ पर MgXOH इस तरीके से फॉर्म होगा, ओके। सबसे वैसे देखो तो यहाँ पर NH2 यानी ये होगा अमाइनो, जैसे इस तरीके से मैग्नीशियम जो है एक तरफ हैलोजन से अटैच होगा, हाइड्रोजन यहाँ से मिल रहा है, दो हाइड्रोजन नाइट्रोजन से अटैच होकर NH2 ग्रुप बनाएंगे, यानी ये भी होगा, ठीक है। लेकिन हम जब इसमें क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स आप इसमें ऐड कर रहे हो, अगर मान लो सेकंड वाटर मॉलिक्यूल्स हम यहाँ लेते हैं, तो इसमें क्या होगा कि ये जो NH2 ग्रुप है, ये यहाँ से हाइड्रोजन्स के साथ में अमोनिया का फॉर्मेशन कर सकता है, और NH3 तो बाकी बचा हुआ अमाइनो के जगह कौन अटैच होगा, यहाँ पर OH ग्रुप यहाँ पे अटैच होगा, यानी MgXOH ये ग्रुप यहाँ पे अटैच होगा, NH2H के साथ में NH3 का फॉर्मेशन करेगा, अमोनिया जो कि गैसेस फॉर्म में होगा और वो रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पर ये Mg कॉम्प्लेक्स किस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, एक अमोनिया में और एक होगा MgXOH। तो ये Mg कॉम्प्लेक्स पार्ट जो है वो यहाँ से रिमूव हो जाता है और इसका कन्वर्शन फाइनली किस में होता है, कीटोन में, समझ में आ रहा है। तो यहाँ NH2 ग्रुप बनेगा पहले, NH2 ग्रुप, फिर से आप इसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर रहे हो तो वो वाटर मॉलिक्यूल NH2 को अमोनिया में NH3 में कन्वर्ट करेगा, और Mg जो है वो X और OH ये दो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप से, ठीक है, यहाँ अटैच होगा, तो Mg कॉम्प्लेक्स यहाँ से निकल जाएगा, समझ में आ रहा है। ये जनरल रिएक्शंस हुआ कि नाइट्राइल व्हेन रिएक्ट्स विद द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर इट फर्स्ट गिव्स Mg कॉम्प्लेक्स, ये जो कंपाउंड मिलेगा इसको बोलेंगे हम Mg कॉम्प्लेक्स, ठीक है। दिस Mg कॉम्प्लेक्स देन अंडरगोज एसिड हाइड्रोलिसिस गिव्स द कीटोन, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, कीटोन का फॉर्मेशन होते हुए दिखाई देगा, ठीक है। अब जैसे नाइट्राइल का एग्जांपल सिमिलरली वैसे हम लेते हैं, जिसके पहले लिया था CH3 ग्रुप लिया था हमने अल्किल के जगह, तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, इसको हमने कहा था इथेन नाइट्राइल, ठीक है, इथेन रिटेन रखना है, इथेन नाइट्राइल। और इथेन नाइट्राइल का रिएक्शंस करवाएंगे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो अल्किल है इसके जगह भी कोई भी अल्किल ले सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल CH3 ले लिया तो CH3Mg, और हैलोजन के जगह आप सपोज Br यूज़ कर सकते हो, तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसका रिएक्शंस करवाएंगे हम इथेन नाइट्राइल से। बट सॉल्वेंट के तौर पे हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर, ड्राई ईथर, ठीक है। सो व्हेन इथेन नाइट्राइल रिएक्ट्स विथ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर इट गिव्स Mg कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर सबसे पहले Mg कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, समझ में आ रहा है। यानी CH3 और CH3 और Mg इसके बीच का बॉन्ड टूटेगा, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव होगा। उसी तरीके से कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का एक बॉन्ड टूटेगा, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिवनेस से निगेटिव और कार्बन पे आएगा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन पेयर किस तरफ शिफ्ट होगी, नाइट्रोजन की तरफ। तो ये नेगेटिव चार्ज अल्किल इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन को अप्रोच करेगा और कंपाउंड बनेगा CH3C, यहाँ पर CH3, एक बॉन्ड टूटने से डबल बॉन्ड कन्वर्ट होगा, डबल बॉन्ड में कन्वर्शन होगा, और नाइट्रोजन यहाँ पर किसके साथ अटैच होगा, MgBr के साथ में, ओके। इसको हम क्या बोलेंगे, Mg कॉम्प्लेक्स, ओके। फिर Mg कॉम्प्लेक्स का क्या करेंगे हम यहाँ पर, एसिड हाइड्रोलिसिस, ओके, यानी वाटर मॉलिक्यूल इसमें ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है Mg कॉम्प्लेक्स जो बना था, ये कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ से रिमूव हो जाती है, और कन्वर्शन किस में होगा, वाटर मॉलिक्यूल ऐड करोगे तो वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड से अटैच होगा, और ये इसमें फाइनली आपको प्रोडक्ट मिलेगा CH3 डबल बॉन्ड O प्लस Mg, ठीक है, Br देन OH, और क्या कहा मैंने, नाइट्रोजन्स वाटर मॉलिक्यूल सप्लाई करने से फाइनली अमोनिया गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अमोनिया गैस इवॉल्व हो जाएगी, और ये Mg कॉम्प्लेक्स यानी कॉम्प्लेक्सिटी वाला पार्ट जो है वो रिमूव होगा, और आपको मेन प्रोडक्ट जो मिलेगा कीटोन, इसको हम क्या बोलेंगे, एसीटोन बोलेंगे, ठीक है, या फिर आप इसको डाइमिथाइल कीटोन भी कह सकते हो, या प्रोपेन 2O यानी आईपैक नेम भी लिख सकते हो, ठीक है, इस तरीके से होगा।
अब ये जो कीटोन का फॉर्मेशन हुआ ये कैसा है, एलिफेटिक वाला एग्जांपल हो गया, ठीक है, ये है एलिफेटिक कीटोन, एलिफेटिक कीटोन। अगर एरोमेटिक कीटोन का फॉर्मेशंस करना है, ठीक है, एरोमेटिक कीटोन, तो उसमें हमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, एरोमेटिक रिंग, ओके। मान लो CH3 के जगह हम फिनाइल यानी इस एरोमेटिक रिंग को यूज कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर एरोमेटिक रिंग को यूज कर रहे हैं, तो इसको हमने क्या कहा, इसको हमने कहा बेंजोनाइट्राइल, ओके। तो इसका नेम क्या होगा, बेंजोनाइट्राइल। अब बेंजोनाइट्राइल का रिएक्शंस करवाएंगे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से जब रिएक्शंस करोगे तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर अल्किल के जगह बेंजीन यानी एरोमेटिक रिंग अटैच कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पर ये एरोमेटिक रिंग ले लेते हैं, ओके, MgBr, इसको बोलेंगे हम फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जैसे इसको बोलते हो आप मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, उसी तरह इसको बोलेंगे फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। अब इसका रिएक्शंस करते वक्त सॉल्वेंट क्या यूज़ कर रहे हैं हम, ड्राई ईथर। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शंस करते वक्त हम सॉल्वेंट क्या यूज़ करते हैं, ड्राई ईथर। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पर सबसे पहले Mg कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। अब Mg कॉम्प्लेक्स यानी किस तरह से होगा, यहाँ पे मैग्नीशियम जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज, और ये फिनाइल यहाँ पर निगेटिव चार्ज कैरी करेगा, और ये किससे जाके अटैच होगा, कार्बन से, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो इलेक्ट्रॉन्स पेयर शिफ्ट करेगा, जिससे ये नेगेटिव और कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो फिनाइल जो है ये कार्बन से अटैच होगा, और यहाँ पर आपको, ठीक है, एरोमेटिक रिंग कार्बन से अटैच है, कार्बन अब क्या होगा, इस फिनाइल ग्रुप से अटैच होगा, समझ में आ रहा है, इस तरीके से ये यहाँ पर फिनाइल ग्रुप से अटैच हो गया, ठीक है। बाकी कार्बन डबल बॉन्ड विथ नाइट्रोजन रहेगा, एंड देन नाइट्रोजन किससे अटैच होगा, यहाँ पर MgBr, ये क्या हुआ, Mg कॉम्प्लेक्स हुआ, ठीक है। अब इस Mg कॉम्प्लेक्स का सेकंड स्टेप क्या करना है, हमें एसिड हाइड्रोलिसिस करना है। एसिड हाइड्रोलिसिस के बाद क्या होगा, कार्बन जो डबल बॉन्ड नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने से वो ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड बनाएगा। मतलब यहाँ पर अब देखो इस तरीके से एरोमेटिक रिंग को मैं सिंपली AR लिखता हूँ, ARC, इसके बाद ये AR मतलब एरोमेटिक रिंग हो गया, ठीक है। और ये कार्बन डबल बॉन्ड किससे बनाएगा, ऑक्सीजन के साथ में। बाकी प्लस इसके अलावा Mg कॉम्प्लेक्स बाहर निकल जाएगा, यानी नाइट्रोजन जो वो अमोनिया का फॉर्मेशंस करेगा वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते वक्त, और Mg जो है मैग्नीशियम ये यहाँ पर Br और OH से अटैच होगा, यानी Mg कॉम्प्लेक्स यहाँ से रिमूव होगा, ठीक है। तो जो Mg कॉम्प्लेक्स यहाँ से रिमूव हो रहा है, अब यहाँ पर आप इसको नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, मेन प्रोडक्ट जो बन रहा है वो आपको लिखना है, ठीक है। तो ये जो बनेगा कंपाउंड, इस कंपाउंड का नेम क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे हम, बेंजोनाइट्राइल यूज किया था, उससे कीटोन बना, इसको बेंजोफ्यूनोन कहेंगे, ठीक है। इसका नेम क्या होगा, बेंजोफ्यूनोन, ओके। तो ये इस तरीके से एरोमेटिक कीटोन का भी फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो एलिफेटिक कीटोन का भी फॉर्मेशन होगा और एरोमेटिक कीटोन का भी फॉर्मेशन होगा, लेकिन हम यहाँ पर नाइट्राइल के साथ में यानी अल्किल नाइट्राइल, ठीक है, इसको क्या बोलोगे आप, नाइट्राइल मतलब क्या, अगर आप यहाँ पर CH3 यानी अल्किल के जगह CH3 यूज कर रहे हो तो जनरल में हम इसको अल्केन नाइट्राइल भी कह सकते हैं, अल्केन नाइट्राइल। तो अगर आप अल्केन नाइट्राइल यूज कर रहे हो तो उस वक्त आपको एलिफेटिक कीटोन मिलेगा, और अगर आप अरिल नाइट्राइल यूज कर रहे हो तो आप अरिल नाइट्राइल अगर आप यूज करते हो तो आपको एरोमेटिक कीटोन का फॉर्मेशन होते हुए दिखाई देगा। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से एलिफेटिक और एरोमेटिक अल्डिहाइड सिमिलरली कीटोन का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम नाइट्राइल, ठीक है। समझ में आया, चलो थैंक यू।